Salman is a goof, a very good golfer. We gotta find him a woman. But the most important point about driving in America is that women are much better drivers than men. What do you think about that, Kaylee? Do you have any point to say? That's a heavy bag. I need your help. Are you sure? I can help you. Was it actually heavy bag? Kaylee, sing. Oh God, no. Salman is a goof, a very good golfer. We gotta find him a woman. तो आप लोग ने जो भी अभी इतना पैकिंग वैकिंग देखा वो मेरा नहीं है, वो ये दोनों का है। ये दोनों जा रहे हैं मेक्सिको। मेक्सिको एक टाउन है, सॉरी एक कंट्री है। सो मेक्सिको एक कंट्री है अमेरिका के सदर्न पार्ट में, लाइक सेंट्रल और सदर्न पार्ट में। तो ये एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं और ये वीडियो एक्चुअली इनके डिपार्चर से ज़्यादा यहाँ पे जो गाड़ी कैसे चलाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो अबाउट लाइक 30 मिनट्स इतना दूर है। 30 से 35 मिनट एयरपोर्ट का रास्ता है और इस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें जो है ड्राइविंग से रिलेटेड आने वाली है। तो मैं आज के वीडियो में आप लोग को वही बताने वाला हूँ कि अमेरिका में गाड़ी चलाते हो आप तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। बेसिकली इंडिया और अमेरिका को अगर आप कंपेयर करोगे तो गाड़ी चलाने का, ड्राइविंग का या रोड के जो अलग अलग रूल्स है वो कैसे है यहाँ पे। तो नंबर 1, यहाँ पे गेली गाड़ी चलाता है। ओनली गेली ड्राइव्स कार इन अमेरिका, नो वन एल्स, राइट गेली? What in America? What? No. नंबर 1 रूल ये है कि यहाँ पे गाड़ी लेफ्ट साइड में है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेफ्ट साइड में होता है। इंडिया में ये साइड में होता है जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ पे इस साइड में होता है। इसीलिए जो यहाँ का रोड है वो भी ऑपोजिट होता है। तो आप देख लो, सो लाइक ये जाने का है, वैसे इंडिया में ये रास्ता आने का होता है। सो इसको कहते हैं When we make a left in America, Indians make a right in India. That's true. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव होता है। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो गाड़ी की स्पीड है वो माइल में मेजर की जाती है और इंडिया में किलोमीटर में मेजर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो गेली गाड़ी चला रहा है तो कैन यू सी माइल्स यहाँ पे, और यहाँ पे एक्चुअली बहुत फास्ट गाड़ी चलाते हैं लोग। Yeah, but the most important point about driving in America is that women are much better drivers than men. Well, I don't know. That's true. Maybe that's true. Beth का आर्ग्यूमेंट ये है कि अमेरिका में औरत गाड़ी अच्छा चलाती है। Women drive better than men. What do you think about that, Kaylee? Do you have any point to say? Well, a smart husband would always agree with his wife. So yes. ये दुनिया की बेस्ट एडवाइस है। This is the best advice you'll ever get in the world. A smart husband agrees with his woman, right? His wife. Not His wife. Because a woman could be Okay, different his than wife. Okay. I got it. He doesn't always agree with his mistress, but with his wife, he always agree. Fine. Okay. अभी इन लोग को छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं एयरपोर्ट से और मैं आपको आगे के जो अमेरिका में ट्रैफिक रूल्स कैसे। ये जो कार है बहुत मस्त कार है और इसमें बहुत सारे फीचर्स है। यहाँ पे टच स्क्रीन है, अगर आप लोग देखो तो ये यहाँ पे टच स्क्रीन है, बहुत सारे बटन है। यहाँ पे वो हैंडल बार नहीं है, जस्ट बटन है। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, ऑटोमेटिक कार है। फिर यहाँ पे स्टीयरिंग पे भी अलग अलग बटन है, आप देखो। स्क्रीन बहुत मस्त है और जैसे मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे माइल्स में होता है। बहुत अच्छी कार है, बहुत एडवांस कार है, पर ऐसा है कि मेरे लायक नहीं है और रियलिटी में बोलूँ तो मैं इसके लायक नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। मैं जिसके लायक हूँ वो कार है वहाँ पे आप देखो जो खड़ी है, अपनी ग्रीन मर्सिडीज़। तभी उस ग्रीन मर्सिडीज़ को लेते हैं हम लोग और फिर से मैं शहर में जाता हूँ। और जो बाकी के रूल्स हैं यहाँ पे गाड़ी चलाने के अमेरिका में,
वो आपको बताता हूँ। अब हूँ मैं अपनी कार में जिसमें आती है कड़कड़ करके आवाज़, गरगर करके आवाज़ और बहुत सारे पुराने नॉइज़, और इसका कुछ अपना ही अलग मज़ा है। तो यहाँ के रूल्स में से जो नंबर 3 पे है, और एक और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि अगर यहाँ पे साइड में देखो तो ये है स्टॉप साइन। अब स्टॉप साइन ये होता है कि जैसे यहाँ पे देखो आप कुछ लिखा नहीं है स्टॉप के अलावा, यूजुअली क्या होता है वहाँ पे नीचे लिखा होता है 4 ways, 2 ways या फिर कुछ भी नहीं। अगर इस पे 4 ways लिखा है इसका मतलब ये है कि जो इंटरसेक्शन की चारों गाड़ी है चारों तरफ से, इन सबको रुकना पड़ेगा 2 सेकंड के लिए और देखना पड़ेगा कि कौन पहला आया वो पहला जाएगा। और अगर 2 ways है तो ये समझ लो कि आपकी गाड़ी और आपके सामने वाली गाड़ी रुकेगी और जो क्रॉस कर रहे वो चले जाएंगे, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब ये है कि आपको रुकना पड़ेगा और आजू बाजू की गाड़ियां चलते रहेगी, तो बहुत ध्यान से रोड क्रॉस करना पड़ता है। और ये स्टॉप साइन को मानना ही पड़ता है, चाहे आप रात के 1 बजे क्यों ना गाड़ी चला रहे हो। आप अगर ये स्टॉप साइन देखोगे तो आपको रुकना ही है। देयर इज़ नो एक्सेप्शन के स्टॉप साइन देख लिया और आप उसको तोड़ के चले गए। अगर आपने तोड़ा और पकड़े गए तो आपको बहुत बड़ा फाइन पड़ सकता है, 200 से $400 का फाइन लगता है इस पर। अमेरिका में सबसे डेंजरस होता है फ्रीवे पे मर्ज करना। जैसे कि अगर आप देखो अभी मैं फ्रीवे पे जो एक्सप्रेस हाईवे है उस पे एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे गाड़ी जो है बहुत फास्ट चलती है। तो यहाँ पे मर्ज करना मतलब सेंटर की लाइन में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि पीछे से गाड़ी बहुत फास्ट आती है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। अमेरिका के कार और ट्रैफिक रूल्स में एक और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि एक लेन में एक ही गाड़ी चलेगी। आप अगर देखो तो इंडिया में कैसा होता है कि एक गाड़ी भी चल रही है उसके साथ में एक मोटरसाइकिल चल रही है उसके साथ, या फिर 2-3 मोटरसाइकिल एक साथ चल रही है। अमेरिका में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, एक लेन में एक ही गाड़ी चलेगी। अगर आपको मर्ज करना है तो आपको ब्लिंकर या जो साइड लाइट होती है वो देख के आपको 2 से 3 सेकंड वेट करना होता है, देखना होता है कि सारा क्लियर है एंड देन यू मर्ज। इंडिया में हम लोग मोस्टली कैसा करते हैं, सीधा घुस जाते हैं और फिर मल्टीपल गाड़ी चलती है एक ही लेन में, आप वो सब नहीं कर सकते हो। और फिर आप जब गाड़ी चला रहे हो तो अलग अलग जो पट्टी होती है, वाइट पट्टी होती है, फिर वाइट डैश पट्टी होती है, फिर येलो पट्टी होती है, वो जो रूल्स होते हैं उनको भी बहुत फॉलो करना पड़ता है। आप येलो पट्टी किसी भी हालत में क्रॉस नहीं कर सकते, आप वाइट पट्टी क्रॉस नहीं कर सकते हो। उस जगह पे मर्जिंग के लिए आपको सिर्फ डैश लाइन यूज़ करना होता है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो जैसे आपने देखा अभी मैंने सिग्नल तोड़ा, अगर आपके हिसाब से अगर आप देखो तो, पर उसको एक्चुअल में सिग्नल तोड़ना नहीं कहते हैं। अमेरिका में जो राइट टर्न आप ले रहे हो, आपका सिग्नल अगर रेड भी है और आप देख रहे हो कि आपके पीछे कोई गाड़ी नहीं है तो आप वो राइट टर्न ले सकते हो, उसको सिग्नल तोड़ना नहीं माना जाता है। यहाँ पे ये रूल है। जैसे इंडिया में कैसा होता है, लेफ्ट साइड हम लोग फ्री टर्न होता है पर वो मोस्टली येलो बत्ती होती है, तो येलो लुप हमको उसका सिग्नल देता है कि आप फ्री टर्न ले सकते हो। बट पूरे अमेरिका में ये रूल है कि यहाँ पे राइट साइड आपका फ्री टर्न होता है। तो एनी टाइम अगर आप सिग्नल पे रुके हो और आपको राइट साइड जाना है तो आप इजीली जा सकते हो, बट मेक श्योर कि आप देख लो कि आपके लेफ्ट साइड से कोई गाड़ी नहीं आ रही है उस लेन में। फिर सिग्नल साइन में एक और आता है जिसको कहते हैं स्कूल ड्राइविंग लिमिट। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप देखोगे कि स्कूल जोन अहेड ऐसा लिख के आता है और वहां पे लिखा रहता है 20 माइल पर आवर स्पीड लिमिट। फिर वहां पे बत्ती होती है येलो कलर की, अगर वो बत्ती जल रही है तो आप 20 माइल से ज्यादा या जो भी दिया हुआ है अगर उससे ज्यादा स्पीड में आप गाड़ी चलाओगे तो आपको फाइन पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक पुलिस वाला उस बत्ती के आगे होता है और वो सबकी स्पीड चेक करता रहता है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। और अगर वो बत्ती बंद है तो आप जो रोड लिमिट है जो अबाउट 45 या 35 या 40 माइल पर आवर के हिसाब से रहती है, तो अलग अलग रोड की अलग अलग होती है। तो जब भी आप कोई भी एक रोड एंटर करते हैं तो वहां पे लिखा रहता है स्पीड लिमिट, तो स्पीड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे ये है कि नो हॉन्किंग। किसी भी जोन में आप हॉन्क नहीं बजा सकते हो अनलेस इट्स एन एरर या बहुत इमरजेंसी है। इंडिया के जैसा नहीं है जहाँ पे हम लोग कहीं पर भी पी पी पा बजा देते हैं, यहाँ पे इट्स नॉट अलाउड एट ऑल। यहाँ पे हॉर्न बजाना मतलब बहुत ही इमरजेंसी है। अगर आपने हॉर्न बजाया, आपके आगे वाला या पीछे वाला जो भी है फ्लैट, वो सब डर जाएंगे। इट्स लाइक उनको लगेगा कि बहुत इमरजेंसी है। तो किसी भी कारण से आप हॉर्न नहीं बजा सकते हो अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। फिर एक और रूल ये है कि यहाँ पे जो पेडेस्ट्रियन है, जो लोग चलते हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना कि गाड़ी चलाने वाले को, क्योंकि उनकी लाइफ को ज़्यादा खतरा है अगर आपने ठोक दिया तो। अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है
तो आपको रुकना ही है। मोस्टली लोग ऐसा कहीं पर भी रोड क्रॉस नहीं करते, इनका जो क्रॉस जोन होता है वहाँ पे लोग रोड क्रॉस करते हैं। और वहाँ पे अगर लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, भले आपका ग्रीन हो, गलती से आपने देखा किसी ने रोड क्रॉस कर रहा है, जो यूजुअली नहीं होता है, पर अगर हो गया तो यू हैव टू स्टॉप। आप उनको उड़ा नहीं सकते, आप उन पे हॉन्क भी नहीं बजा सकते, इट्स इलीगल। और फिर अलग अलग जगह पे होता है कि क्रॉसिंग जोन, वहाँ पे रेड लाइट या ग्रीन लाइट ऐसा कुछ नहीं होता, बस एक येलो कलर का प्लेट होता है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग जोन। अगर वहाँ पे कोई खड़ा है तो आपको स्टॉप करना है आपकी गाड़ी, उनको क्रॉस करने देना पहला। फिर से हम फ्रीवे पे जाते हैं और उसके बारे में बताता हूँ। फ्रीवे पे 2 एक्स्ट्रा लेन होती है, एक को कहते हैं एक्सप्रेस लेन। वहाँ पे अगर आपके पास टोल पास है तो ही आप चला सकते हो, या फिर वहाँ पे लिमिट होती है कि 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग हैं तो उस लेन में चलाओ, न तो राइट लेन में, बाजू की लेन में चलाओ। अगर आप सिंगल पर्सन चला रहे हो तो आपको उस लेन को चलाने का पैसा देना पड़ता है। फिर उसके बाजू में एक और लेन होती है जिसको शोल्डर बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट एक लेन के इतनी वाइड होती है कि वहाँ से गाड़ी जा सकती है। तो वो दोनों लेन एक्चुअली एक्सप्रेस के लिए यूज होता है। जो शोल्डर है उसमें तो आप गाड़ी कभी चला ही नहीं सकते, वहाँ पे तो गलती से भी जाना मत, नहीं तो आपको बहुत बड़ा फाइन पड़ेगा। एक्सप्रेस में आप चला सकते हो अंडर सर्टन रूल्स, पर ये दोनों लेन में अगर कोई इमरजेंसी कार आ रही है तो आपको उनको रास्ता पहला देना है, जैसे कि एम्बुलेंस हो गया या फायर ब्रिगेड हो गया या फिर पुलिस हो गया। पुलिस की गाड़ी अगर उनकी बत्ती जल रही है, मतलब अगर इमरजेंसी में, तो आपको उनको रास्ता देना ही है किसी भी हालत में, नो मैटर व्हाट। और अगर आप गाड़ी चला रहे हो ऐसी नॉर्मल रोड पे और आपने देखा कि आपके पीछे कोई इमरजेंसी कार आ रही है, अगेन जैसे कि पुलिस, फायर या फिर एम्बुलेंस, तो आप एकदम टोटली साइड में हो जाओ और उनको आगे जाने का रास्ता पहले दो। इंडिया में कैसा होता है, हम देखते हैं हमारे पीछे एम्बुलेंस है, पर हम लोग बोलते हैं हम क्या करें, हमारे वाला भी जाम है। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आपको साइड होना पड़ता है, टोटली राइट साइड में आप आपकी कार पार्क करोगे। और दूसरी बात ये, अगर आपने देखा कि सामने से फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस आ रही है तो आप सोचोगे अरे वो तो साइड से चले जाएगी, नहीं, आपको इस समय पे भी आपकी गाड़ी साइड में लेके पार्क करनी है। आपकी नहीं, बाकी जितने लोग हैं सबको पार्क करनी है। फिर वो इमरजेंसी कार, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस वो आपको क्रॉस करेगी, उसके बाद आप वापस से गाड़ी स्टार्ट करके अपनी लेन में जा सकते हो। अगर उस समय पे भी आपने गाड़ी नहीं रुकाया तो आपको फाइन लग सकता है। तो अगर मैं समराइज करूँ तो अमेरिका में गाड़ी चलाना सेफ है, रिलैक्सिंग है, रूल ओरिएंटेड है, फास्ट है और क्लियर है। वर्सेस इंडिया में गाड़ी चलाना चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिर बोलो तो क्लमजी है। बट इन सबको मिला के अगर एक वर्ड बोलूँ तो फन है, मज़ा आता है वहाँ पे गाड़ी चलाने में। अमेरिका जो है वो कार कल्चर के नाम पे जाना जाता है और मुझे अच्छा लगा आप लोगों को बता के कि यहाँ का कार कल्चर कैसा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया ये वीडियो देख के। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप। आपके पास कोई भी कॉमेंट्स है, सजेशन है या कुछ भी आप कहना चाहते हो या कोई भी ऐसा नया पार्ट अमेरिका का आप देखना चाहते हो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे और अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो देख के मजा आया। तो अगर मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस के, अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आपको मिलता हूं मैं बहुत जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ में जो करना है करो, डोंट फॉरगेट टू स्टे हैप्पी। चाओ।